संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ षड्विंशोऽध्यायो अथोऽध्यापनान्तरं व्रतनिमोक्षणमुच्यते। वाल्मीकिरुवाच अशेषपापनाशार्थं प्रीतये गरुडध्वजे गृहीतनियमत्यागश्चोच्यते विधिपूर्वकः। अब उद्यापन के बाद व्रत के नियम का त्याग बतलाते हैं। महर्षि वाल्मीकि बोले, समस्त पापों के नाश के लिए भगवान गरुड़ध्वज की प्रसन्नता के निमित्त धारण किए व्रत नियम के विधि पूर्वक त्याग का वर्णन करते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाले व्यक्ति समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे। अयाचित व्रत यानी बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे खाकर रहने वाले सुवर्ण दान करें। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाले दक्षिणा के साथ गोदान करें। आंवला से स्नान करने वाले व्यक्ति दही अथवा दूध का दान करें। हे राजन, यदि फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घी का दान करें। घी का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, अनाज का नियम किया है तो गेहूं और चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी पर सोने का नियम किया है तो रुई भरे गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुखदायक तकिया आदि रखकर जो शैया दान करते हैं वे मनुष्य भगवान को प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति पत्तल पर भोजन करते हैं वे ब्राह्मणों को भोजन करावें और घी चीनी का दान करें। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करें। सपत्नीक ब्राह्मण को घी के बने हुए सुंदर पदार्थों से भोजन करावे। हे राजन, यदि बाल और नाखून न बनवाने का नियम किया है तो बुद्धिमान का कर्तव्य है कि दर्पण शीशा का दान करे। यदि जूता चप्पल त्याग दिया है तो जूता का दान करना चाहिए। नमक के छोड़ने में विविध प्रकार के रसों का दान करें। दीपक त्याग के नियम में दिया के साथ दीप दान करें। जो पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक नियमों को पालन करते हैं वे वैकुंठ में निरंतर निवास करते हैं। तांबे की कटोरी में घी और सोने की बत्ती रखकर दीपदान करें। व्रत की पूर्ति के निमित्त एक पल का ही दान करें। एकांतर उपवास में 8 घड़ों का दान करें। वे घड़े चाहे सोने के बने हों अथवा मिट्टी के हों, उन पर कपड़ा उड़ाकर सुवर्ण के टुकड़ों के साथ में दिए और महीने के अंत में छाता जूता के साथ 30 लड्डुओं का दान करें और बोझा ढोने लायक बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर या कहीं अनुसार करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिल जाने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में एक अन्न का सेवन करते हैं वे चतुर्भुज रूप होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इस संसार में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है।
एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम निर्वाण के अधिकारी हुए हैं। पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति नक्त व्रत का मतलब है रात्रि में भोजन करना, दिन भर भोजन न करना, जो करते हैं वे जन नेता होते हैं, यानी सबके ऊपर उनकी बात को सब मानने वाले होते हैं और उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। देवता लोग पूर्वाह्न काल में भोजन करते हैं, मुनि लोग मध्याह्न काल में भोजन करते हैं और अपराह्न काल में पितर लोग भोजन करते हैं। इसलिए अपने निमित्त भोजन का समय चौथा प्रहर कहा गया है। हे भोपाल, जो सब समय को बिताकर चौथे प्रहर में भोजन करते हैं, हे जनाधिपति, उनके ब्रह्महत्या आदि सब पाप कट जाते हैं। हे पृथ्वी के शासक, नक्त व्रत करने वाले समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य के भागी होते हैं और वे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करते हैं। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति उड़द त्याग का नियम करते हैं, उनके सब पाप कट जाते हैं और वे विष्णु लोक में वास करते हैं। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोलू में तेल पेरते हैं, हे राजन, वे जितना तिल पेरते हैं उतने तिलों की संख्या के अनुसार उतने वर्ष तक वे रौरव नरक में रहते हैं। अर्थात मुख्य बात यह कही है कि ब्राह्मण को तेल का व्यापार नहीं करना चाहिए, प्राचीन परंपरा है। बाद में भी चांडाल योनि में पैदा होते हैं और कोढ़ रोग से पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को श्रद्धा भक्ति के साथ उपवास करती हैं, वे चतुर्भुज रूप हो गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ में रहते हैं और वे देवताओं से पूजित हो अप्सराओं द्वारा सेवित होती हैं। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करें। जो मनुष्य देवाधिदेव भगवान विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। हे महाराज, भक्ति पूर्वक सदा कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुष्टि का परित्याग न करे। जो व्यक्ति कुशा से मल मूत्र कफ खून को झाड़ते हैं अर्थात झाड़ू का काम लेते हैं, वे विष्ठा में कीड़ी बनकर रहते हैं। कुशा परम पवित्र कहे गए हैं और कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ कही गई हैं, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, बीच के भाग में भगवान जनार्दन और कुशा के अग्र भाग में शंकर जी निवास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करे। शूद्रों को चाहिए कि जमीन से कुशा को उखाड़े नहीं, कपिला गाय का दूध नहीं पीवे। हे राजन, पलाश के पत्तल पर भोजन न करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करे, पुरोडाश यज्ञ का अवशिष्ट अन्न न खावे, शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ न पहने और वैदिकी क्रिया न करे। यदि विधि विधान का परित्याग कर मनमाना करते हैं तो शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में पड़े रहते हैं। उसके बाद मुर्गा, शूकर, बंदर आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए शूद्र लोग प्रणव मंत्र का सदा परित्याग करें। हे पृथ्वीपति, ब्राह्मणों के नमस्कार करने से शूद्र नष्ट हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण शूद्र को नमस्कार करता है तो वो नष्ट हो जाता है शूद्र। हे महाराज, इतना करने पर व्रत परिपूर्ण होता है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत के विघ्न होने से अंधे और कोढ़े होते हैं। हे भूप,
पृथ्वी तल के देवता ब्राह्मणों के वाक्य श्रेष्ठ भारतीगण देवत्व पद को प्राप्त करती हैं। इसलिए जिन विद्वान व्यक्तियों को अपने कल्याण की कामना हो वे ब्राह्मणों की वाक्य का उल्लंघन न करें, यदि वाक्य शास्त्रोचित है तो। यह मैंने उत्तम कल्याणकारी पाप विनाशक शुभ फलदायक माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला चित्त को संतुष्ट करने वाला धर्म का रहस्य बतलाया है। इसे जो व्यक्ति पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, हे राजन, वे उस परम लोक गौलोक धाम में जाएंगे जहां भगवान योगी राज श्री कृष्ण का निवास है। जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारद नारायण संवादे गृहीत नियम त्यागो नाम षड्विंशोऽध्याय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।